दोस्तों, राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में तूफान मच गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राकेश रोशन की, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली बॉलीवुड कमबैक। बस इतने शब्द और पूरी इंडस्ट्री हिल गई। उनकी इस एक लाइन ने फिल्म के चारों तरफ उत्साह का तूफान खड़ा कर दिया। हर क्रिटिक, हर फिल्म मेकर, हर एक्टर से सब पूछने लगे, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है। और तब समझ आया, यह फिल्म सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक सिनेमाई क्रांति है। कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां एक आदमी अपनी जिंदगी के हर टुकड़े को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जख्मी दिल, अधूरी मोहब्बत और एक मिशन जो सिर्फ बदला नहीं, एक नया अरमान है। फिल्म का पहला फ्रेम ही कुछ ऐसा है जैसे एक पेंटिंग जिंदा हो गई हो। बैकग्राउंड स्कोर, लाइटिंग और डायरेक्शन मिलकर एक इमोशन का ओशन क्रिएट करते हैं। हीरो कैमरा के सामने आता है एक साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ, और उसकी आंखों में वो जज्बा है जो कहता है, मैं लौट आया हूं। राकेश रोशन ने बाद में कहा था, मुझे लगा मैं एक फिल्म नहीं, एक एरा देख रहा हूं। इस हीरो के हर एक्सप्रेशन में इतनी मैच्योरिटी थी, जैसे सिनेमा खुद एवल्व हो गया हो। फिल्म की राइटिंग टाइट है, हर सीन एक लेयर खोलता है। एक्शन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशन का एक्सटेंशन है। एक डायलॉग, एक पॉज, एक स्लो मोशन फ्रेम, सब में एक कहानी छुपी है। फिल्म का हीरो एक ऐसा इंसान है जो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ रहा है। उसका पास्ट उसे तोड़ चुका है, पर उसकी आंखों में अब भी एक छोटी सी रोशनी है। वो रोशनी रिडेम्पशन की। स्टोरी के सेकंड एक्ट में जब वो अपने दुश्मन के सामने आता है तो लगता है जैसे पूरा स्क्रीन उसके इमोशन से भर गया हो। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो लाउड डायलॉग, सिर्फ साइलेंस। और उस साइलेंस में वो कहानी कहता है जो हजारों शब्द नहीं कह पाते। राकेश रोशन ने इस मोमेंट पर कहा था, ये सीन मुझे मेरे पुराने फिल्मों के गोल्डन एरा की याद दिला गया, जब हीरो सिर्फ एक एक्सप्रेशन से पूरी दुनिया हिला देता था। किंग की डायरेक्शन सिनेमैटिक ब्रिलियंस का मास्टर क्लास है। एवरी फ्रेम डिजाइन किया गया, एवरी मूवमेंट पर्पजफुल। कैमरा कभी दूर नहीं जाता, बस इतना पास होता है कि आपको लगता है आप खुद उस जर्नी का हिस्सा हो। एक सीन में हीरो खुद से बात करता है और स्क्रीन पर एक फेंट रिफ्लेक्शन दिखता है, जो उसके खोए हुए आइडेंटिटी का प्रतीक है। वहीं पर म्यूजिक राइज करता है और फिल्म के टाइटल का मतलब समझ में आता है। किंग सिर्फ एक आदमी नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। मिड फिल्म तक सब कुछ इमोशनल है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म एक अनएक्सपेक्टेड रूट लेती है। एक रिवीलेशन, एक ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। हीरो का पास्ट, उसका दुश्मन और उसकी जर्नी एक ही थ्रेड में जुड़ जाते हैं। ऑडियंस सीट से हिल नहीं पाती। क्लाइमैक्स तक आते आते यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल ड्रामा बन जाती है, जिसमें हर डायलॉग एक हिडन क्लू है। और फिर वो मोमेंट आता है, हीरो का फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं, कोई ओवर टॉप स्टंट नहीं, बस एक रियल रॉ इमोशनल आउटबर्स्ट। स्क्रीन पर सिर्फ उसका चेहरा है, आंखों में आंसू नहीं, लेकिन दिल में एक दर्द जो सब कुछ कह जाता है। फिल्म खत्म होती है, लाइट्स ऑन होती हैं। ऑडियंस एक पल के लिए चुप, कोई क्लैप्स नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ साइलेंस। फिर धीरे से तालियां बजती हैं और पूरा हॉल गूंज उठता है। बाद में जब राकेश रोशन से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, यह है असली बॉलीवुड कमबैक। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हीरो देखे हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस में एक सिंसियरिटी थी जो दुर्लभ है। हर फ्रेम में एक कहानी थी, हर शॉट में एक जज्बा। यह फिल्म याद दिलाती है कि बॉलीवुड अब भी कहानियां लिख सकता है जो दिल छू जाए। आज जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो लगता है कि यह सिर्फ एक एक्टर का कमबैक नहीं, पूरे सिनेमा का कमबैक था। और जैसे राकेश रोशन ने कहा, किंग सिर्फ एक कहानी नहीं, एक याद दिलाता है कि असली हीरो वही होता है जो हर दफा खुद से हारता है और फिर से उठता है। तो जब अगली बार कोई बोले बॉलीवुड का मैजिक खत्म हो गया, तो बस एक लाइन याद रखना, किंग स्टिल रूल्स।